गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिन बहुत नज़दीक आ गए हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड कर पाऊँ। आज की सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस की, और कुछ क्वेश्चंस का मतलब हमारे 18 क्वेश्चन से होगा। मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपने पास 18+2 करके टोटल 20 मार्क्स हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 18 हमारे डायरेक्टली एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 2 जो क्वेश्चंस होंगे वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो फिर एक बार आप उसे देख लेंगे। वो इंटीग्रल फॉर्मूला टेस्ट के नाम से मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है। इंटीग्रेशन की जान यानी द सोल ऑफ द इंटीग्रेशन इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर हम बात करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की, तो आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स होता है। लिमिट्स क्या चल रही है? 1 to √3। तो यहाँ पर लिमिट्स क्या अप्लाई हो जाएगी? 1 to √3। एक बार क्या आता है? अपर लिमिट, देन वी गेट दी tan इनवर्स √3 माइनस, फिर हमें क्या मिलता है? 1। यहाँ से tan इनवर्स √3 को जब हमने कैलकुलेट किया, देन tan इनवर्स 10π/3 यानी 60 माइनस, यहाँ से हमको देखने को मिलता है tan इनवर्स 10π/4। फिर हमने सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट दी π/3 माइनस π/4, और यहाँ से हमको देखने को मिलता है 4π माइनस 3π होल अपॉन 12। आप जानते हैं क्या हमें देखने को मिलता है? π/12। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। आप जितने भी फॉर्मूलाज देखेंगे इंटीग्रेशन में, उन सबकी एक खास बात होती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? हमने 9 को ही कॉमन कर लिया। जैसे ही 9 को कॉमन किया तो हमें देखने को मिलता है 2/9 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट्स क्या चल रही है? 0 to 2/3, साथ में dx। यहाँ से 1/9, 0 to 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। 1/9, ये एक फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। और लिमिट्स जो चल रहा है वो लिमिट्स हम अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट्स हमारे पास चल रहा है 0 to 2/3, 3 3 जा 9, देन 3 2 जा 6, क्या मिल जाता है? 1/6। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है? tan इनवर्स x अपॉन 2/3 टू दी होल पावर, आपको देखने को मिलता है 0 to 2/3। एक बार आ जाता है अपर लिमिट, tan इनवर्स 2/3/2/3 माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट पर आप जानते हैं 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा। 1/6 यहाँ से मिल जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ से हमको देखने को मिलता है tan इनवर्स 1 माइनस 0। tan इनवर्स 1 आप जानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 tan इनवर्स 10π/4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो tan इनवर्स से 10 एलिमिनेट होता है, और यहाँ से बच जाता है π/4। 6 4 जा, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है? 24। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। यहाँ से शायद आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप उसे 2-3 बार देखेंगे 2x स्पीड पर, तो डेफिनेटली आपको कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज भी हो जाएंगे, और जो याद नहीं है वो याद भी हो जाएंगे। मैक्सिमम फॉर्मूलाज को मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसी के साथ में कभी फॉर्मूला टेस्ट एक और मैं अपलोड करूंगा, जो कि असल में इंटीग्रेशन बेस्ड होगा, और जो फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होगा। और मेरे हिसाब से कम एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलना ही चाहिए। एक चीज़ याद रखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग कभी भी सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये इनडेफिनेट में फॉर्मूला लिखा गया, इसलिए यहाँ सी है, जबकि ये सब पूरा जो है इसमें कहीं पर भी सी नहीं है, क्योंकि ये किस पर चल रहा है? डेफिनेट इंटीग्रल पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आया। इस टाइप के क्वेश्चंस को इवेलुएट करने का जो प्रोसेस है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इनडेफिनेट पर ले आते हैं। किस पर ले आते हैं? इनडेफिनेट पर ले आते हैं, x3। और यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा? पावर 1/3 dx। हमने क्या किया? x को कर लिया कॉमन, देन 1 माइनस x³ कॉमन करो। x³ कॉमन किया तो यहाँ से देखने को मिलता है x/x³
एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और होल पावर जो चल रही है 1/3 वो वैसी ही चलती रहेगी, x टू दी पावर 4 साथ में dx। इंटीग्रेशन, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, पावर एक्चुअली सेपरेट कर रहे हैं, तो x इंटू ये x इसकी एक पावर रिड्यूस कर देता है, तो 1/x² माइनस 1 यहाँ से मिल जाता है 1/3, और होल अपॉन में चल रहा है x टू दी पावर 4 dx। यहाँ से इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाती है, तो अब हमको देखने को मिलता है 1/x² माइनस 1/x³। होल पावर क्या चल रहा है 1/3 dx। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमको लेट करना होगा, किसको लेट करते हैं 1/x² को। लेट करने में याद रखेंगे कि जब भी कभी कांस्टेंट भी अगर गिवन हो तो उसको भी साथ में ले लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो 1/x² माइनस 1 को हमने लेट कर लिया t³। इसको करो डिफ्रेंशिएट, तो 1/x² का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2/x³ dx, 3t² dt। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन फार्मूला टेस्ट में मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें भी डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूलाज को मैंने कवर करने की कोशिश की, और ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लासरूम में याद भी कराई होंगी ताकि आपको प्रॉपर स्पीड मिल पाए। तो यहाँ से -2 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, -3/2 t² dt। इतना पोर्शन देखो, ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाता है। इसकी जगह पर हमें देखने को मिलता है -3/2 t², और साथ में देखने को मिलता है dt। 1/x² माइनस 1 की जगह पर क्या आ जाता है t³, और यहाँ से हमको देखने को मिलता है 1/3। यहाँ से -3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो बच जाता है t dt। t को हमने इंटीग्रेट कर दिया तो हमको देखने को मिलता है -3/2, और यहाँ से मिल जाता है t²/2। अब बारी आती है किसकी, लिमिट्स की। तो चलिए लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। तो ये चल रहा है 1/3 to 1, ये कहाँ तक चलेगा, ये यहाँ तक एज इट इज़ लिमिट कॉपी पेस्ट होगा। कहाँ तक कॉपी पेस्ट होगा, यहाँ तक, और यहाँ से लिमिट्स में आ जाएंगे चेंजेस। तो एक टेबल डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग बनाते हैं, व्हेन देन एक्स टी। जब हमने x यहाँ पर है 1/3, और जब हमने 1/3 यहाँ पर पुट किया, x की जगह पर 1/3 यहाँ पर पुट किया, तो ये हमको देखने को मिलेगा 1/1/3² माइनस 1 इसका टू क्या है t³। ध्यान से समझना, ये 1/9 और 9 चला जाता है न्यूमरेटर पर, तो ये आपको देखने को मिलता है t³, और 9 - 1 क्या मिल जाता है, 9 - 1 हो जाता है t³ इक्वल्स टू 8। दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल्स टू 2। तो जब x की लिमिट है 1/3 तो t चलेगा 2, और जब x की लिमिट होगी 1 तो भैया 1/1 मीन्स 1 - 1 0, देन वी गेट दी 0। और इस तरह से फाइनली जो हमको मिल रहा है वो अभी आपको समझ आ रहा है। हमको क्या मिल रहा है, जो लिमिट चल रही है 1/3 to 1, वो लिमिट अब चलेगी 0 to नहीं 2 to 0। क्या 1/3 की जगह 2, 1 की जगह पर 0। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिलता है 2 to 0। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो -3/4 हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है -3/4, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है 2 2 जा 4। अब आप जानते हैं माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, एंड फाइनली वी गेट दी +3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप देख रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंथी हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। इसके दो प्रोसेस हैं, या तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें, या फिर शॉर्ट ट्रिक्स सुनेंगे जो कि असल में काम आने वाली है किसमें, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में। जितनी भी ट्रिक्स बताएंगे वो सब एमसीक्यू के लिए ही होंगी। लेबनीज रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेबनीज रूल बेसिकली होता है क्या, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम लिखते हैं d/dx इंटीग्रेशन, और जो लिमिट है वो असल में कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल फॉर्म पर है। किस पर है, वेरिएबल फॉर्म पर। तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो fx है इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx है। क्या है, कैपिटल fx। ध्यान से समझना। तो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, ये इस कंसेप्ट का यहाँ यूज नहीं होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, ये आ गया। अब ध्यान से समझना,
जब अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट को भी क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। इस रूल को उठाओ, उठा करके यहाँ पर इसके अंदर रख दो। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स बोथ साइड रन कराएंगे। डी बाई डी एक्स हमने यहाँ भी रन कराया और डी बाई डी एक्स हमने यहाँ भी रन कराया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बदल जाता है किसमें, एफ डैश एक्स में, जबकि ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं इस पर लग जाता है क्या, लेबनीज रूल। अब लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा ये पूरा फंक्शन एफ एक्स है यानी एफ टी, ये टी होगा बच्चा, ये क्या होगा, टी होगा। अब सही है, अब लेबनीज रूल सही है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि इंटीग्रेंट जो है वो t के फॉर्म पर है। मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूँ, d अपॉन डी एक्स यू एक्स टू वी एक्स और साथ में एफ टी डी टी। अब ये रूल एकदम सही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये देखो एफ टी का काम कर रहा है, तो एक बार t का रिप्लेसमेंट किससे, अपर लिमिट से। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा x साइन x, और फिर x को डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ से मिल जाता है 1 माइनस लोअर लिमिट पर आप जानते हैं 0 मिल जाता है। तो f डैश x की अगर हम बात करें तो हमको सीधे मिल रहा है क्या, x साइन x, देन x साइन x ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो लेबनीज रूल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन जो अंदर इंटीग्रेंट होता है वो t के फॉर्म पर होता है और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जबकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही किस फॉर्म पर होती हैं, वेरिएबल फॉर्म पर होती हैं। इसी में एक छोटा सा इसका शॉर्ट फॉर्म समझने का प्रयास करेंगे जो कि आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। यहाँ से अगर ये कांस्टेंट लिमिट है, ये नीचे वाली लिमिट है कांस्टेंट और ऊपर वाली जो है वो वेरिएबल फॉर्म पर है एफ टी डी टी, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर यू एक्स को भी डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, और जब यू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हमको सीधे देखने को मिलेगा एफ ऑफ वी एक्स इंटू वी डैश। ठीक, तो ये फॉर्मूला अपने लिए ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो यही एक जो इसकी एक कोरोलरी है वही हमने यहाँ पर यूज़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने ये रहा। इसको एवेलुएट करना है। इसके एवेलुएशन के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पूरे पार्ट को ही हम क्या करा देते हैं, सेपरेट करा देते हैं। जैसे ही इंटीग्रल साइन हमने अंदर रन कराया तो एक पार्ट प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स दूसरा पार्ट, प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू 10 टू दी पावर 5x dx तीसरा पार्ट, और लास्ट में बच जाता है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू साथ में dx। फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से एक चीज़, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी ये रही माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग लिखते हैं, ये दो तरीके के आंसर्स हमको देता है। एक तो हमको दे देता है 2a और दूसरा देता है 0। ये 2a हमको तब देता है जब f माइनस एक्स करने पर हमको क्या मिल जाता है, प्लस का एफ एक्स, जबकि ये 0 हमको तब देता है जब f माइनस एक्स करने पर हमको क्या मिल जाता है, माइनस एफ एक्स मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी ही यहाँ पर एप्लीकेबल है। इस प्रॉपर्टी की खास बात ये होती है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट न्यूमेरिकली दोनों सेम होती हैं, लेकिन अपोजिट साइन पर होती हैं। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं f इज इवन, ये इवन की डेफिनेशन है, और इसको हम बोलते हैं f इज ऑड, ये किसकी डेफिनेशन है, ऑड की डेफिनेशन है। तो अब अगर हम फंक्शन को देखें तो इसके अंदर एक्स क्यूब, ध्यान से समझना, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। अगर f माइनस एक्स की बात करते हैं तो ये माइनस एक्स क्यूब बना देता है, मतलब माइनस का एफ एक्स। अब पूरा बता रहे हैं, ये भी एक ऑड फंक्शन है इसलिए 0 हो जाएगा, ये भी एक ऑड फंक्शन है इसलिए 0 हो जाएगा, ये भी एक ऑड फंक्शन है इसलिए 0 हो जाएगा। तो इवैल्यूएशन के लिए बच रहा है हमारे पास केवल ये वाला पार्ट। तो चलिए 1 को जब हमने इंटीग्रेट किया तो मिल जाता है x, और लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, और यहाँ से हमको मिल जाता है पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। ऐड करने पर हमको मिल जाता है पाई, ऐड करने पर हमको क्या मिलता है, पाई। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और इस बार का क्वेश्चन ये रहा। डेफिनेट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और ये प्रॉपर्टी बताती है
इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 90% क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल में इसी प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई होते हैं, जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो लिखा गया है ये क्या लिख दिया गया है, आई लिख दिया गया है। यहाँ से हमने फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लिया, 4 + 3 साइन एक्स होल अपॉन 4 + 3 कॉस एक्स। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, डी एक्स। यहाँ से अब हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू 0 टू π/2, यहाँ से log 4 + 3। ये प्रॉपर्टी बताती है कि जो आर्गुमेंट होगा, फंक्शन के साथ में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जो आर्गुमेंट है उसी को रिप्लेस कराते हैं a - x से। इसमें a क्या है, अपर लिमिट है, a क्या है, अपर लिमिट है। इसका मतलब जो x है उसका रिप्लेसमेंट किससे करा दिया जाएगा, π/2 - x से। यहाँ पर x का रिप्लेसमेंट किससे है, a - x से। तो यहाँ पर x का रिप्लेसमेंट किससे होगा, π/2 - x से। यहाँ से होल अपॉन 4 + 3 cos π/2 - x। अब ये sin 90 - थीटा ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं। आप एक काम करना, मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है, आप एक काम करना कि आप प्ले लिस्ट में चले जाना। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको फॉर्मूला का प्ले लिस्ट मिलेगा, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी मैंने डिस्कस की हुई हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही थी, क्योंकि ये पूरा ब्लॉग मैंने एक तैयार कर दिया है। और आगे भी जितने भी फॉर्मूलाज हर चैप्टर के, जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करते रहना। तो मैं फॉर्मूलाज का भी वीडियोस बना बना करके अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और कोशिश करना है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 पूरा स्कोर करना है, पूरा फुल्ली। ये हो जाती है इक्वेशन 1, ये हो जाती है इक्वेशन 2, क्योंकि ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। और जैसे ही हमने इन दो इक्वेशंस को ऐड किया तो i और i ऐड होकर के क्या बना देता है, 2i बना देता है। क्या बना देता है, 2i बना देता है। इन दोनों में 0 टू π/2 देखो कॉमन हो जाता है, ये बना देता है log। इक्वेशन 1 हमें क्या देखने को मिल रही है, 4 + 3 साइन एक्स अपॉन 4 + 3 कॉस एक्स। फिर यहाँ से क्या देखने को मिलता है, प्लस log 4 + 3 कॉस एक्स। क्या देखने को मिलता है, कॉस एक्स अपॉन 4 + 3 साइन एक्स। साथ में यहाँ से क्या देखने को मिलता है, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं, यहाँ आएगा dx। ये एक प्रॉपर्टी है log m + log n, जो कि असल में बना देता है log m × n। क्या बना देता है, log m × n। क्या बना देता है, log m × n, यानी 4 + 3 साइन एक्स अपॉन 4 + 3 कॉस एक्स इंटू 4 + 3 कॉस एक्स अपॉन 4 + 3 साइन एक्स dx। अब देखो ये सब इतना लंबा प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको साफ साफ पता चल रहा था कि π/2 - x से रिप्लेस कराएंगे तो ये कॉस में और ये साइन में, log है इसलिए मल्टीप्लाई में, और ये सब कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को तो बन जाता है log 1। और आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, और 0 यानी ऑप्शन सी सही है। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर हमें काम करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वी हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन, हमें प्रोसेसिंग नहीं दिखाना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर हो सकता था। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। क्वेश्चन की खास बात सुनेंगे, अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल आपको डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा, क्या कहा, इफ यू सी दी e⁻x इन डिनोमिनेटर मीन्स एक्सपोनेंशियल इन डिनोमिनेटर, देन यू शुड हैव रिक्वायर्ड द एक्सपोनेंशियल इन द न्यूमरेटर आल्सो। अगर कभी भी आपको डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल दिखता है तो फिर आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो कहाँ पर दिखना चाहिए, न्यूमरेटर पर भी दिखना चाहिए। e⁻x को हमने ब्रेक डाउन किया और वो कुछ इस तरह से आ जाता है। एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेते हैं तो ये बना देता है e⁻x इंटू e⁻x + 1, और जो e⁻x है वो न्यूमरेटर पर आ जाता है। और थोड़ा सा बेहतर तरह से e⁻x अपॉन e⁻x² + 1। और मुझे लगता है कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है tan 1x इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। क्या बना देता है, tan 1x + c। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, tan 1 e⁻x + c। इसके आगे आप खुद से कर लेंगे, मुझे पता है आप कर ले जाएंगे। हालांकि इन सब चीज़ों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको दिखना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, cos 2x a + b का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, जबकि इन तीनों को अगर हम कंबाइन करा देते हैं तो ये हमको क्या देखने को मिलता है साइन 2x। अब हमने क्या किया, 1 प्लस साइन 2x को हमने t एज्यूम किया, डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाता है, आर्गुमेंट कॉपी पेस्ट और 2x में 2a का आगे आ जाता है, dx इक्वल्स टू dt। बट वी हैव एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ दी cos 2x dx, इसलिए cos 2x dx को हमने LHS में रखा और 1/2 को ट्रांसफर कर दिया। तो हमें क्या देखने को मिलता है, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x को तो t लेट कर रखा है तो 1/2 और साथ में dt। अब हमने क्या किया, 1/2 बाहर चला जाता है, देन 1/t और साथ में dt। 1/2 यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, log t प्लस c, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 1/2 log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। अरे भाई t की वैल्यू तो है 1 प्लस साइन 2x और साथ में प्लस c। ध्यान से देखो तो आंसर ही नहीं टैली हो रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब जरा इसको ध्यान से देखो तो ये जो 1 प्लस साइन 2x आया है ये असल में मॉडिफाई वर्जन है इसका, और ये जो आया है ये मॉडिफाई वर्जन रहा इसका। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली होल स्क्वायर के फॉर्म पर भी लिख सकते हैं। तो 1/2 लॉग ये बना देता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी होल पावर 2 और प्लस सी। लॉग m टू दी पावर n की प्रॉपर्टी से 2 आगे आ जाता है, और ये जैसे ही 2 आगे आता है तो यहाँ से ये 2, जैसे ही ये 2 आगे आता है यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाता है, और 2 से ये 2 कैंसिल, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास रहा, बेहतरीन सवालों में से एक है, बेहतरीन सवालों में से एक है, और ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन में पूछा गया है, आई थिंक यूपीएससी एसएसबी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। पीछे एक प्रॉपर्टी जो पढ़ाया 0 to a fx dx, ध्यान से समझना, तो बताया 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल केस है इस प्रॉपर्टी का, a to b fx dx, और ये बना देता है a to b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब अपर और लोअर दोनों लिमिट को, एक्चुअली हो वही रहा है इसमें भी, अपर और लोअर दोनों लिमिट को जोड़ करके फिर आर्गुमेंट को माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक 0 है इसलिए a प्लस 0 का कोई मीनिंग नहीं है, a ही रहेगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग आपको हैं इसलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है a प्लस बी। प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, इसी क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को क्या कर दो, अप्लाई कर दो। तो यहाँ से देखने को मिलता है a टू b x की जगह पर आ जाता है a प्लस बी माइनस एक्स, x की जगह पर आता है a प्लस बी माइनस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई है। अब यहाँ से a टू b, ये इसको हमने i मान रखा है, एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने i मान रखा है, ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है। अब ये चल क्या रहा है, i चल रहा है। यहाँ से एक हिस्सा तो a प्लस बी को अंदर भेजो, इस fx से मल्टीप्लाई करा दो, तो इसको हमने एक मान रखा है, तो a प्लस बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स साथ में dx, फिर माइनस a टू बी एक्स एफ a प्लस बी माइनस एक्स और साथ में dx। कौन सा ऑप्शन सही है कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो यार, ना तो ये सही होगा और ना ही ये सही होगा, क्योंकि ये तो बीच में प्लस आ रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी या डी में से कोई एक सही है। चलो देखते हैं कि कौन सा सही है। इसमें a प्लस बी हो जाता है पूरे एक्सप्रेशन से बाहर, और बच रहा है a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, माइनस ये a प्लस बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स और साथ में dx। अब आप चाहें तो वापस से फिर इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दें, अदरवाइज आप लेट कर लीजिए a प्लस बी माइनस एक्स को t, और जैसे ही हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू हमें देखने को मिलती है माइनस का डी टी, और यहाँ से एक टेबल बन जाती है व्हेन देन, जब x चलेगा a
तो a यहाँ पर रखा है x की जगह पर, तो t मिल जाता है b, और जब x की वैल्यू हमने पुट कर दी b, तो t की वैल्यू मिल जाती है a। ये x के लिए है और ये t के लिए है। ये टेबल आपके सामने बन करके तैयार हो चुकी है और इसी टेबल का आप यूज़ करने जा रहे हैं। ये i चल रहा है, यहाँ से a प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा। इंटरनली जो लिमिट चल रही है a टू b वो चलेगी अब b टू a। f a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पर मिल जाता है t, और यहाँ से माइनस dt। फिर यहाँ से माइनस b टू a क्या चलेगा, लिमिट चलेगी b टू a। f यहाँ से हमें देखने को मिलता है t, और यहाँ से हमें देखने को मिलता है माइनस dt। ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये बना देता है i इक्वल्स टू, माइनस साइन को बाहर नहीं लाओ, इंटरचेंज करो लिमिट्स को, तो ये बना देता है a प्लस बी, और ये बना देगा a टू बी एफ टी डी टी। फिर यहां से लिमिट चेंज होगी तो माइनस a टू बी और एफ टी डी टी। ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम वापस से एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है a टू बी एफ टी डी टी। अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट सेम है, लिमिट नहीं बदल रही है, जो कि यहाँ पर भी वही है यहाँ पर भी वही है, तो फिर वेरिएबल का रोल खत्म हो जाता है, जो x है वही t है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका अगला स्टेप होगा, मेरे पास लिखने की कहीं जगह नहीं है, तो ये x में तब्दील हो जाएगा, किसमें, x में। और जैसे ही हमने इसको इक्वेशन 1 एज्यूम किया, ये वाला i में तब्दील हो जाएगा। फिर इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये 2i देन a प्लस बी बाई टू। क्या कहा, a प्लस बी बाई टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हालांकि स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंटरनल बॉडी में b प्लस एक्स या b माइनस एक्स किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए और बी तो सीधे गलत हो गए थे, सी और डी में कंफर्म करना था। सी और डी में कंफर्म करने के लिए जैसे ही हमको यहाँ से दिखा a प्लस बी, वैसे ही हम चाहते तो सीधे टिक कर सकते थे, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए। अच्छा, इस मेथड को क्यों बताया, थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको ये प्रॉपर्टी भी सिखाना चाह रहा था। अदरवाइज मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप चाहें तो इसी जगह से वापस से फिर यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया होगा। कॉम्पिटिशन में पूछा गया सवाल, और मुझे लग रहा है कि 2016 के पेपर में, जो कि असल में कंडक्ट कराया गया था ये एग्ज़ाम 2020 में, इसी में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, यूपीएससी एसएसबी। ये अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहा और हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मींस ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज जनरेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। देखो हम चाहें तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा, लेंथी प्रोसेस होगा। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स, हमने डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स इधर रन कराया, और इस पूरी बॉडी के बाहर रन करा दिया क्या, डी बाई डी एक्स। अब ये आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन को कैंसिल कर देगा। तो जो बच रहा है वो बच रहा है 1/1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल डी बाई डी एक्स अंदर जाता है तो ए, यहाँ से मिलता है डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस बी डी बाई डी एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स सी। ध्यान से समझना, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं 3/2 का जो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 3/2 आगे आ जाता है, यहाँ से मिल जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, एक पावर रिड्यूस हो जाती है। डिफ्रेंशिएशन फार्मूला टेस्ट देख लें, आपको अच्छे से फार्मूला समझ आ जाएंगे। इंटरनल बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया तो मिल जाता है 2x, 2 से ये 2 भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, प्लस का b रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको याद कराया था 1/2 रूट एक्स। फिर इंटरनल बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया तो इंटरनल बॉडी के डिफ्रेंशिएशन से हमको देखने को मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, क्या मिलता है 2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब एक काम करो जरा एलसीएम लो, यहाँ से 3x, क्या 3x, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का b अपॉन, यहाँ से क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लो भैया, और जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो ये हमें देखने को मिलेगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इनसाइड रन करा दो। इसमें कहीं ए भी एक चल रहा, देखो ए मिसिंग है। वही मैं कहूँ कि ये इक्वेशन अलग क्यों हो रही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 3ax को हम अंदर भेज देते हैं। तो अब हमको देखने को मिलेगा 3ax प्लस 3ax क्यूब प्लस बी होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है, एक x देखो यहाँ से मिसिंग है, देखो एक x मिसिंग जा रहा है। अरे भाई ये 2x मिला था, ये देखो 2x मिला था हम लोगों को, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो एक x बच गया। अब एक काम करो, इन दोनों को एक साथ पिक करो, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 3a प्लस बी एक्स प्लस 3ax स्क्वायर सॉरी क्यूब होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराओ। इक्वल में कुछ हमारे पास चल रहा था ना, इक्वल में चल रहा था एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों तो सेम है, न्यूमरेटर में ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 3a प्लस बी को हमने कर दिया 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, किससे ये इक्वेशन 0 हो रही है। अरे दो इक्वेशन से, इससे भी 0 हो रहा है, इससे भी 0 हो रहा है, बाकी इससे 0 नहीं हो रहा है, इससे भी 0 नहीं हो रहा है। अच्छा, दो इक्वेशन से 0 हो रहा है, तो भैया आप तो कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये वाली इक्वेशन जो है, इसको देखो, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है 3ax क्यूब। क्या देखने को मिल रहा है, 3ax क्यूब। ये कैसा है, ये है पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट करते हैं तो a की वैल्यू -1/3 करने पर x क्यूब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन बी नहीं सही होगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन की हेल्प से हमने इवेलुएट किया और आसानी से हमें आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन अपने सामने रहा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, -π/4 2 + π/4 होल अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर x -1 साथ में dx। कैंसिल आउट 1 to 1, 1/2 एक्सप्रेशन से बाहर आ जाता है, -π/4 + π/4 और ये बना देता है sec स्क्वायर x dx। 1/2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। क्या होता है, 10x होता है। -π/4 2 + π/4 और एक बार हमने क्या कर दिया, अपर लिमिट अप्लाई किया। तो अपर लिमिट अप्लाई करते ही हमको देखने को मिलता है 10 π/4 -10 -π/4। यहाँ से 1/2 ये 1, ये माइनस साइन 10 माइनस थीटा क्या होता है, 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। तो माइनस माइनस क्या बना देता है, प्लस बना देता है। और यहाँ से हमको मिल जाता है 1 और 1 क्या मिल जाता है, 2। 1/2 इंटू 2 कैंसिल आउट कर देने पर क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रखा हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सीबीएसई में तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन हाँ आईआईटी मेंस में डिस्कस हो सकता है। बेहतरीन सवालों में से एक है। पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, इसके लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो एक सेपरेट वीडियो में 2-3 मिनट 4 मिनट का जो भी बनेगा वो मैं बना करके अपलोड कर दूंगा। इसका ऑप्शन डी आप क्या करेंगे, सीधे लर्न कर लेंगे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे इस बात को कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 2√2 - 1। डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया होगा, √x² की वैल्यू क्या है, mod ऑफ x है। इसी कंसेप्ट का यूज़ होगा और जो इसका लिमिट है वो ब्रेक होगा 0 to π/4 एंड π/4 to π/2, तभी ये क्वेश्चन आगे इवेलुएट हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप इसे सीधे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपसे ये प्रॉब्लम नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन डी याद रखेंगे और बहुत कम चांसेस हैं कि सीबीएसई में ये पूछा जाए क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और a + c एंड b + c fx dx इज इक्वल टू, पूछ रहा है कि किसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 अपने सामने ये रहा। इसे इंटीग्रेट करना है। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर से पिक किया गया है। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर लेट करना होगा x = t + c। क्या कहा, x = t + c। जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx की वैल्यू क्या मिल जाती है, dt मिल जाती है।
अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट की, व्हेन देन व्हेन एक्स देन टी। एक्स की वैल्यू हमने क्या रखा, a प्लस सी टू बी प्लस सी। जैसे ही हमने x की वैल्यू a प्लस सी रखा, सी कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू क्या मिल जाती है, a। जबकि b प्लस सी रखने पर t की वैल्यू क्या मिल जाती है, b मिल जाती है। अब जो हमें अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है a प्लस सी, वो एक्चुअली a प्लस सी बदल जाता है a में और b प्लस सी बदल जाता है b में। x की जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है, t प्लस सी, क्या t प्लस सी, और साथ में आपको मिल जाता है dt। dx की जगह पर क्या है, dt। अभी आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने पढ़ाया था कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट फिक्स कर दी जाए, यानी सेम कर दी जाए, यानी फिक्स रखें, तो x और t और w और बबलू मीन्स किसी भी वेरिएबल का कोई रोल नहीं बचता है। देन x प्लस सी और साथ में dx, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन आप देख सकते हैं बी इज करेक्ट। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमको यही सब्स्टिट्यूशन याद मीन्स याद रखना है या फिर यही हमें मानना है। तो देखो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। देखो ये लिमिट्स में तो इस तरीके का हेर फेर नहीं हो सकता है। अब 3 चीज़ें, ये हमको मिल नहीं सकता है, या तो ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। तो आप एक काम करना कि पहले एक बार a माइनस सी को टी लेट कर लेना, दूसरी बार में x प्लस सी को टी लेट कर लेना, इवेलुएट करना, तुमको आउटपुट खुद ही देखने को मिल जाएगा कि इसमें सही आखिरकार क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन इन 0 to 1 सेटिस्फाइंग एफ एक्स इक्वल्स टू a माइनस एक्स। और ये देखो एक इक्वेशन, एक तो आपको ये इक्वेशन दी गई है, दूसरी आपको ये इक्वेशन दी गई है, और पूछ रहा है कि ये असल में किसके इक्वल होगा। अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हम लोग आयोटा मान लेते हैं, और आयोटा मानने के बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 x का रिप्लेसमेंट करा दो, किससे, a माइनस एक्स से, किससे, a माइनस एक्स से dx, ये प्रॉपर्टी 4। अब यहाँ पर साफ साफ पता जा रहा है कि जो fx है वो f a माइनस एक्स है। तो अगर f a माइनस एक्स को LHS में ले आए और fx को RHS में ले जाए तो ये नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इक्वेशन 1 मान लिया और अभी यही रिजल्ट उठाओ, उठा करके पुट कर दो इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा आयोटा 0 to a fx, और यहाँ से देखने को मिलेगा g a माइनस एक्स साथ में dx। ये हो जाती है आपकी इक्वेशन 1, और ये आयोटा है, ये हो जाती है आपकी इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, i और i मिलकर के क्या बना देते हैं, 2i इक्वल, इंटीग्रेशन तो 0 to a लिमिट चलेगी, fx इसमें भी fx इसमें भी है, तो fx हो जाता है कॉमन, इनसाइड दी ब्रेसेस आपको देखने को मिलता है gx प्लस जी a माइनस एक्स और साथ में dx। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 2i 0 to a, यहाँ से fx gx प्लस जी a माइनस एक्स असल में किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 2, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको हैशटैग मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन पुट किया था ये किसकी मदद से, बाई हैशटैग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन 3 की यूज़ किया, इक्वेशन 3 की हेल्प ली, तो हमको ये देखने को मिल रहा है, a कांस्टेंट बाहर चला जाता है, 2 से डिवाइड कराए तो हमें देखने को मिलता है a/2 fx dx। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a किसके इक्वल होगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हमने क्या किया, d2y अपॉन dx2 हमको चाहिए, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लेबनीज रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9t², ठीक है। ये भी आई थिंक एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। लेबनीज रूल अप्लाई किया तो हमने बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कराया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कराऊँ, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर क्या चल रहा है, y चल रहा है। और यहाँ से आ जाता है 0 to y dt अपॉन 1 प्लस 9t²। अब यहाँ से dx अपॉन dy, जब इसको हमने क्या करा, लेबनीज रूल अप्लाई किया, फिर से बता देता हूँ, पीछे में बता करके भी आया था, d अपॉन dy uy और vy, जो लिमिट्स है वो वेरिएबल फॉर्म पर है ft dt, तो ये आ जाता है अपर लिमिट f vy माइनस लोअर लिमिट f uy।
और फिर एक बार u डैश और यहाँ से एक बार v डैश, ये दोनों ही फंक्शन ऑफ क्या होंगे, y होंगे। ये आपके सामने लेबनिज रूल तैयार है। अगर इसमें u कांस्टेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये पूरा पार्ट ही जीरो में बदल जाता है। तो फिर इवैल्यूएशन के लिए केवल इतना बचता है जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अप्लाई कर देते हैं तो हमको देखने को मिलता है फंक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है 1 + 9y² और फिर y को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1 मिल जाता है। एक काम करो, इसका करा दो रेसिप्रोकल, तो हमको देखने को मिलता है dy/dx इक्वल, ये हमें देखने को मिलता है 1 + 9y²। क्या देखने को मिलता है, 1 + 9y²। अब हमने क्या किया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया वापस से, किसके रिस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने, इसको y' मान लेते हैं, y', ठीक है। और ये चल रहा है 1 + 9y²। डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर थोड़ी सी दिक्कत होती, स्क्वायरिंग वो साइड कर दो, तो y' स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 9y²। और जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया तो आप जानते हैं y' स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होता है 2y" और y'। पहले पूरी बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से मिल जाता है 2y', फिर इंटरनल बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया तो एक बार ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट था, दूसरी बार के डिफ्रेंशिएशन से हमको मिल जाता है y'। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2y', y', 1 + 9 y² का डिफ्रेंशिएशन 2y, y'। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, y' से ये y' कैंसिल हो जाता है, तो जो अब हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है y', इक्वल्स टू 9y। हमको दिया क्या गया है, ay, हमारे पास आ क्या रहा है 9y। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, मीन्स 9, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी है ये मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, मुझे अच्छे से याद है। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के मैक्सिमम केसेस में हम लोग इस तरीके से इक्वेशन को मेंटेन करके और फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपने सामने ये रहा। बेहतरीन सवालों में ये एक सवाल है और पूछा भी गया है सीबीएसई बोर्ड में। -1 to +1 हमने क्या किया, इसको कर लिया सेपरेट, x³ अपॉन x² प्लस 2 mod ऑफ x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन -1 to +1 mod ऑफ x प्लस 1 होल अपॉन x² प्लस 2 mod ऑफ x प्लस 1 dx। देखो यार, अभी तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी -a2 + a fx dx, और ये जो है ये दो आउटपुट हमको देता है, एक हमको देता है 2a, दूसरा देता है 0। ये तब है जब f माइनस एक्स कराने पर क्या मिल जाता है, fx, जिसको कि इवन फंक्शन बोलते हैं, और ये तब है जब f माइनस एक्स कराने पर क्या मिल जाता है, माइनस का fx, जो कि कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। x² पॉजिटिव रहेगा, मॉडुलस की वजह से x भी पॉजिटिव रहेगा, अगर x का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स से कराते हैं तो ये नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये किस तरह का फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आउटपुट 0 होने वाला है, जबकि प्लस साइन लगाया और यहाँ से जब हमने डिस्कस किया -1 to +1 तो mod ऑफ x प्लस 1, और ध्यान से देखो ये एक इवन फंक्शन जा रहा है। स्क्वायर को मॉडुलस और मॉडुलस को स्क्वायर में बदल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ भी कराई है। ये 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। jबकि यहाँ से -1 to +1 ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये चल रहा है mod ऑफ x प्लस 1 और ये चल रहा है mod ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर साथ में dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ से अभी हमको जो बच रहा है वो देखने को मिल रहा है -1 to +1, यहाँ से 1/1 प्लस mod ऑफ x साथ में dx। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस लिमिट को ब्रेक करना होगा। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमको 0 मिल जाता है, एक लिमिट चलेगी -1 to 0 और इस स्थिति में x हो जाता है नेगेटिव, दूसरी लिमिट चलेगी 0 to +1 और इस सिचुएशन में ये हो जाता है 1 + x। इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट करने पर हमको देखने को मिलेगा -log 1 - x प्लस यहाँ से हमको देखने को मिलता है log 1 + x। अब हमें क्या करना है, लिमिट्स को अप्लाई कर देना है। लिमिट्स क्या चल रहा है, इसका लिमिट चल रहा था -1 to 0, इसका लिमिट चल रहा था 0 to 1। ध्यान देंगे भाई, इधर देखते हैं। जब एक बार हमने पुट किया अपर लिमिट, इस ब्रैकेट को इधर लगाओ, माइनस साइन को बाहर ही रोक करके रखो। एक बार हमने पुट किया अपर लिमिट तो log 1 की वैल्यू क्या मिल जाती है, 0, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाता है
प्लस हो जाता है, तो ये हमको मिल जाता है log 2। अब इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग लिमिट्स को अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पर। फिर यहाँ से हमें देखने को मिलता है log 2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा हट जाता है। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। log 2 मिलकर के क्या बना देता है, 2 log 2। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, dt। ये एक बेहतरीन सवालों में से एक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लिमिट तो दोनों की सेम है, 0 to 1 0 to 1 e टू दी पावर t, जो न्यूमरेटर है वो भी सेम है, dt जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी सेम है, डिनोमिनेटर में कुछ अंतर आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 ऐड हो गया है। तो ठीक है, हम लोग बहुत इजीली इसको अटैम्प्ट ले सकते हैं। अब कंसेप्ट समझ आ गया है। इस कंसेप्ट को अटैम्प्ट लेने से पहले हमको पता होना चाहिए कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/x²। इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। 0 to 1 e टू दी पावर t अपॉन 1 प्लस t और साथ में dt। ये हो जाता है फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाता है सेकेंड फंक्शन। आता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ध्यान से समझना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर होल इंटीग्रेशन। यहां से 1/1 प्लस टी ई टू दी पावर टी अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि लिमिट्स जो थी वो टी के लिए चल रही थी, इसलिए पूरे फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी 0 to 1, माइनस 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या है, वो है -1/x²। तो माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर टी अपॉन 1 प्लस t², साथ में dt। एक बार अपर लिमिट अप्लाई किया तो 1/2 e टू दी पावर 1, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया तो हमें देखने को मिल जाता है 1, फिर प्लस ये क्वेश्चन मार्क, इसी की एक्चुअली वैल्यू जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है। ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं 0 जैसे यहाँ पर रखा तो किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 मिल जाती है। एक बार यहाँ रखा तो यहाँ से 1 प्लस 0 क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन कुछ दिया गया है, किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये यहाँ पर चल क्या रहा है, ए इक्वल ए इक्वल ए इक्वल, सबको ट्रांसफर किया तो a माइनस ई बाई 2, क्या कहा, a माइनस ई बाई 2 प्लस 1, a माइनस ई बाई 2 प्लस 1। अरे यार, इसको उधर लेकर के गए, इसको उधर लेकर के गए तो माइनस वाला हो गया प्लस 1 में, तो प्लस 1 में तो ये ऑप्शन सी सीधे गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब e बाई 2 निगेटिव है तो e बाई 2 इसमें पॉजिटिव आ रहा है, ये भी गलत हो गया, तो e बाई 2 इसमें निगेटिव है, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, और मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन के दोनों ही वीडियोस थोड़ा सा बड़े हैं और ज़रूरी भी है। यहाँ से इस लिमिट को हमने ब्रेक किया तो ये ब्रेक होगी -1 to 0 x dx, निगेटिव हो जाएगा, प्लस 0 to +2, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा मॉड ऑफ, मॉड नहीं लगेगा, x dx। ये प्रोसेस ब्रेक करने का होता यह है कि जो भी अंदर है मॉडुलस के उसको इंडिविजुअली 0 कर दो, वहाँ से x की वैल्यूज निकालो। लिमिट्स आपको पहले ही दे दी गई है, -1 to +2, और अब इस लिमिट के अंदर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबको रख दो। जैसे 0 आ रहा है, -1 से 0 के बीच में कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, 0 से 2 के बीच में कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, वेरीफाई करो साइन किस तरीके का है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस साइन बाहर आ जाता है, x², यहाँ से -1 to 0, फिर x², यहाँ से 0 to 2, एक बार हमने पुट कर दिया अपर लिमिट, देन 0 माइनस -1² प्लस 1/2, 2² माइनस 0, यहाँ से -1/2, ये मिल जाता है -1 प्लस 1/2, ये मिल जाता है 4, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस 2, देन वी गेट दी 5/2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।